ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम पहुँचे हैं 15वें दिन की कथा पर, जो देवी भगवत पुराण में नवरात्रि व्रत के अद्भुत महत्व को प्रकट करती है। कथा कहती है कि जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी रावण के अत्याचार का अंत करने हेतु समुद्र तट पर पहुंचे, तब वे चिंतित हुए कि इतनी बड़ी शक्ति वाले रावण का संहार कैसे होगा। तभी महर्षि जी ने उन्हें माता जगदम्बा जी की उपासना और नवरात्रि व्रत का उपदेश दिया। भगवान राम ने पूरे नियम निष्ठा के साथ आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि का व्रत किया। माता दुर्गा की नवे रूपों की आराधना की। भक्ति, श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया कि राम, तेरे शत्रु का अंत निश्चित है। मेरी कृपा से तुझे विजय प्राप्त होगी। इसी माता की कृपा और नवरात्रि व्रत के प्रभाव से ही दशमी के दिन भगवान राम ने लंका विजय की और रावण का संहार हुआ। इसीलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है और विजयादशमी के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में आज सत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम इसी कथा का श्रवण करें। जन्मेजय बोले कि श्री राम ने भगवती जगदम्बा के इस सुख प्रदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वे राज्यच्युत कैसे हुए और फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ। व्यास जी बोले कि पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। वे सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले वे सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उनमें राम महारानी कौशल्या के तथा भरत महारानी कैकेयी के पुत्र कहे गए। रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। वे चारों किशोर अवस्था में ही धनुषबाणधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने चारों पुत्रों के संस्कार भी संपन्न कर दिए। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। प्रिय दर्शन वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाले तथा अत्यंत भयानक रूप वाले टाटका को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया तथा मरीच को अपने बाण से दूर फेंककर उसे मृत्यु प्राय कर दिया और यज्ञ रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहल्या को श्राप से मुक्ति प्रदान करके उसे पाप रहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए और वहां श्री राम ने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिव धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत तथा शत्रुघ्न ने कुशध्वज के 2 पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्यभार सौंपने का मन में निश्चय किया। राज तिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ। देखकर रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत
महाराज दशरथ से पूर्व कल्पित 2 वरदान मांगे। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। केकई का वचन मानकर श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में चले गए, जहां राक्षस रहते थे। तदंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त श्राप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता केकई के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देखकर भरत जी ने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। तब खरदूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उसे दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खरदूषण के संहार का समाचार रावण से बताया। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और तब रथ पर सवार होकर वह मरीच के आश्रम में पहुंच गया। सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मरीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेज दिया। तत्पश्चात वह मायावी मरीच अत्यंत अद्भुत अंग वाला स्वर्ण मृग बनकर चलते चलते सीता जी के सन्निकट पहुंच गया और उन्होंने उसे देख लिया। उसे देखकर दैवी प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री के भांति सीता ने श्री राम से कहा कि हे कांत, आप इस मृग का चर्म ले आइए। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए वही छोड़कर धनुष तथा वाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार के माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वह मरीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर चला गया। राम ने अब उसे हस्तगत समझकर क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उस कृत्रिम मृग को मार डाला। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वह मायावी तथा नीचे मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा कि हाय लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। उसके गगनभेदी चित्कार के ध्वनि को सीता ने सुन लिया। यह तो राम के पुकार है। ऐसा मानकर उन्होंने दुखी होकर देवर लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि वे रघुनंदन राम आहत हो गए हैं, अतः तुम शीघ्र जाओ। हे सुमित्रा नंदन, वे तुम्हें पुकार रहे हैं, वह शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। तभी लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा कि हे माता, राम का वध ही क्यों ना हो, मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर वह नहीं जा सकता। हे जनक नंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में मैं डरता हूँ, अतः आपका समय पे नहीं छोड़ सकता। हे सूची स्मृति, वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा ले गया है। यह जान करके मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वी लोक में श्री राम को मारने में कोई समर्थ नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी बोले कि तत्पश्चात सुंदर धातु वाली तथा सौम्य स्वभाव वाली सीता ने दैव से प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से रोते हुए यह कठोर वचन कहा कि हे सुमित्रा तनय, अब मैं जान गई हूँ कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ पे आए हो। हे कुहुकाधम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मृत हो जाने पर सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकती। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती।
हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया? सीता का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रूंधे कंठ से उन्होंने जनक नंदिनी सीता से कहा कि हे भूमिकन्या, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही है? मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। व्यास जी ने कहा कि हे महाराज जन्मजय, ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता जी को वही छोड़कर आगे चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु वेश धारण करके उस आश्रम में प्रवेश किया। जानकी उसी दुष्ट आत्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्घ्य प्रदान करके भिक्षा देने लगी। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछा कि हे पद्म पत्र के समान नेत्रों वाली, तुम कौन हो और इस वन में अकेले क्यों रह रही हो? हे वामुरु, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे भाई तथा पति कौन है? हे सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री के भांति यह अकेले क्यों रह रही हो? हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देवी कन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी के भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो? व्यासी जी बोले कि हे राजन, उसका यह वचन सुनकर विदह तन्या सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को दैववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया। दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा है। उनके 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े पुत्र जो राम नाम से विख्यात है वही मेरे पति है। केकई ने महाराज दशरथ से वरदान मांगकर राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रह रहे हैं। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा पानी ग्रहण किया है। उन्हें राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति गए हुए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही गए हुए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृतांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु स्वरूप होता है, इसीलिए मैंने आपकी पूजा की है। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है। इसीलिए मैं आपसे यहाँ पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण बोला कि हे हंस नयने, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्री राम रावण हूँ। हे सुंदर आकृति वाली, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जन स्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन शूर्पणखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ पे आया हूँ। अब तुम उसे राज्यच्युत, लक्ष्मीहीन, निर्बल, वनवासी और मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझे राजा को स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ। हे तनवंगे, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ। हे जनक नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे शरणार्थ कर दो। हे अबले, मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे यह कहा था कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूँ। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। हे श्याम नयन वाली, तुम इस वन में रह रही हो। यह सुनकर तुम्हारे प्रति
पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ पे आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। व्यासी जी बोले कि रावण का कुविचारपूर्ण वचन सुनकर सीता भय से व्याकुल होकर कांप उठी। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलिस सत्य वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसा अनगर वचन क्यों कह रहे हो? मैं स्वरिणी नारी नहीं हूँ, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। हे 10 कंधर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्री राम निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर वे सीता जी जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई पर्णशाला में अग्नि कुंड के पास चली गई। इतने में वह रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला में उसके पास जा पहुंचा और उसने भय से व्याकुल होकर रोती हुई उसे बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हा राम, हा लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करते हुई सीता को पकड़कर और उन्होंने अपने रथ पर बैठाकर रावण शीघ्रता पूर्वक निकल गया। तब अरुण पुत्र जटायु ने जाते हुए उसे रावण को मार्ग में रोक लिया। उस वन में दोनों में महाभयंकर युद्ध हुआ। हे तात, अंत में वह राक्षस राज रावण जटायु को मारकर और सीता को साथ लेकर चला गया। तदंतर उस दुष्ट आत्मा ने कोरी पक्षी की भांति क्रदन करते हुए सीता को लंका में अशोक वाटिका में रख दिया और उसके रखवाली के लिए राक्षसियों को नियुक्त कर दिया। उसे राक्षस के साम दाम आदि उपायों से भी सीता जी अपने सतीत्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्री राम भी स्वर्ण मृग को शीघ्र मारकर उसे लिए हुए प्रसन्नता पूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर वे बोले कि भाई, यह तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया, वहां प्रिय सीता को अकेले छोड़कर तथा इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए? तब सीता के वचन रूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर वे दोनों पर्णशाला में जाकर वहां की स्थिति देखकर अत्यंत दुखित हुए और जानकी को खोजने का प्रयत्न करने लगे। खोजते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पक्षीराज जटायु गिरा पड़ा था। वह पृथ्वी पर मृत्यु प्राय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण जानकी को अभी हर ले गया है। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझे मारकर गिरा दिया। ऐसा कहकर वह जटायु मर गया। तब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त और्ध्व देही क्रिया संपन्न करके श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग में कबंध का वध करके भगवान श्री राम ने उसे श्राप से छुड़ाया और उसी के कथन अनुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तदंतर पराक्रमी बलि का वध करके श्री राम ने कार्य साधन हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य अपने सखा सुग्रीव को दे दिया। वहीं पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अपहृत अपने प्रिया जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा कि हे सौमित्र, कैकेयी की कामना पूरी हो गई, अभी तक जानकी नहीं मिली। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनक तनया सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत हो गए और प्रिया सीता भी हर ली गई। इस प्रकार मुझे पीड़ित करता हुआ दुर्देव आगे न जाने क्या करेगा। हे भरतानुज, प्राणियों के प्रारब्ध को जान पाना अत्यंत कठिन है। हे तात, अब हम दोनों की न जाने कौन सी दुखद गति होगी। मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। हे सौमित्र, तुम भी भोगों का परित्याग करके दैव योग से मेरे साथ निकल पड़े, तो फिर अब यह कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अकिंचन, असमर्थ तथा कलेश युक्त व्यक्ति न हुआ है और न होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं?
मैं शोक के सागर में डूब रहा हूँ। मुझ असहाय को इससे पार होने का कोई उपाय नहीं सोचता। हे वीर, मेरे पास न धन है न बल, एकमात्र तुम ही मेरा साथ देने वाले हो। हे अनुज, आपने ही द्वारा किए गए इस कर्म भोग के विषय में अब मैं किस पर क्रोध करूं? इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया और वनवास प्राप्त हुआ। वेदी की रचना को कौन जान सकता है? बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट दैव ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। वह सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वह पतिव्रता है, शीलवती है और मुझसे अत्यधिक अनुराग रखती है। हे लक्ष्मण, वह जनक नंदिनी उसे रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विधवा कन्या सीता सुरेणी के भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी? हे भारत अनुज, वह मैथिली अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु यह सुनिश्चित है कि वह रावण की वशवर्तिनी नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्याम तनया सीता के मृत हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ? इस प्रकार विलाप करते हुए उन कमल नयन राम को सत्यपूर्ण वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा कि हे महाबाहु, आप इस समय दैन्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊंगा। विपत्ति और संपत्ति, इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए एक समान रहते हैं, वही धीर होते हैं। किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संजोग तथा वियोग, ये दोनों ही दैव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, अतः उसके लिए शोक कैसा? जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संजोग भी हो जाएगा। हे सीतापते, सुखों और दुखों के भोग से छुटकारा कहा, वह तो निस्संदेह भोगना ही पड़ता है। अतः आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर है, वे चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी की खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उसे पाप कर्म वाले रावण का वध करके जानकी जी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इससे कार्य न चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रुघ्न को भी सेना सहित बुला लूंगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे राघवेंद्र, आप उसी वंश के होकर शोक क्यों कर रहे हैं? अकेला मैं सभी देवताओं और दानवों को जीतने में समर्थ हूँ, तब फिर आप जैसे सहायक के रहते हुए उसे कुल कलंकी रावण का वध करने में क्या कठिनाई है? अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख पहिए के धूरी की तरह आया जाया करते हैं, सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वह सुख के सागर में निमग्न रहता है और कभी सुखी नहीं रह सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी, तभी सभी देवताओं ने उनके स्थान पर राजा नहुस को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भयवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुनः अपना पद प्राप्त कर लिया और नहुस को श्रापवश अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर गिरना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा के कारण ही अगस्त्य मुनि के कोप पूर्वक श्राप देने से राजा नहुस सर्पदेह वाले हो गए थे। अतः हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे।
हे महाभाग, आप सर्वज्ञ है। हे जगतपति, आप सर्वसमर्थ है। तब एक प्राकृत पुरुष के भांति आप अपने मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी बोले कि इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को सांत्वना मिली और वे शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चिंत हो गए।